गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। गणपति बप्पा मोरिया। भगवान गणेश आपकी हर मनोकामना पूरी करें। गणेश चतुर्थी के 10 दिन चलेंगे। 10 दिन तक भगवान गणेश जी की जितनी भी कथाएं, मैं अपने चैनल पर उनकी कथाओं की वीडियो डालूंगा। सभी कथाओं को जरूर सुनें। इस कथा के माध्यम से मैं कलंक चतुर्दशी की कथा सुना रहा हूँ। कलंक चतुर्थी के दिन किस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करने से मिथ्या दोष दूर हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी यह व्रत किया था। सिद्धि विनायक का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आता है। इस दिन से लेकर के और अनंत चतुर्दशी तक प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान गणेश जी को सिंदूर समर्पित करें। भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद में भगवान गणेश जी को एक आसन पर विराजमान करें और भगवान गणेश जी को मोदक समर्पित करें। भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करें और इस कथा का श्रवण जरूर करें। इस कथा के श्रवण करने से मिथ्या दोष दूर हो जाते हैं। एक समय सनत कुमार ने नंदीश्वर से कहा, किसी समय भाद्रपद बदी चतुर्थी का चंद्रमा देखने से भगवान श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इसी सिद्धि विनायक के व्रत के प्रताप से मिटा था। उनका यह कथन सुनकर सनत कुमार ने नंदीश्वर से पूरा वृतांत जानना चाहा। इसके बाद नंदीश्वर ने यह कथा सुनाते हुए कहा, राजा जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य द्वारकापुरी बनाकर रहने लगे। इसी द्वारका के वासी सत्यजीत यादव ने सूर्य भगवान की कठोर तपस्या की। भगवान सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के उसे श्यामंतक मणि दी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था कि उसमें से प्रतिदिन 8.25 मन सोना निकलता था। भगवान श्री कृष्ण का ये सज्जाजित, तुम इस मणि को नहीं रख सकते क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए यह मणि राजकोष में जमा कर दो। इस पर सत्यजित ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण को नहीं दी, बल्कि वह उस मणि को गले में लटका कर के घूमने लगा। उसके बाद में वह मणि उसने अपने भाई प्रसन्नजित को दे दी। प्रसन्नजित भी प्रसन्न उस मणि को लेकर के घूमने लगा। इस प्रकार एक दिन वह मणि को गले में लटका करके हाथ में धनुष बाण लेकर के जंगल की तरफ गया। वहाँ पर एक सिंह ने उसका वध कर दिया और सिंह ने उस पर से वह मणि छुड़ा ली। इसके बाद वहाँ पर जामवंत आए और जामवंत ने सिंह को मार करके वह मणि ले ली। सत्यजित प्रसन्नजित की इंतजार करने लगे। वह उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन काफ़ी समय होने के बाद में वह लौटकर नहीं आया। लंबे समय तक वह नहीं लौट के आया तो सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर अपने भाई के मारने का आरोप लगाया। उनकी कई बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। इससे श्री कृष्ण की भारी बदनामी हुई। घर घर में उनकी निंदा होने लगी। श्री कृष्ण तक ये चर्चा पहुंची तो उन्हें भी बुरा लगा। जो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था वह उनके सिर पर मढ़ा जा चुका था। ऐसे में उन्होंने इन अफवाहों का मूल स्रोत जानने का निश्चय किया। इसी विषय पर श्री कृष्ण गहन चिंतन करके निर्णय लिया और अपने विश्वस्त लोगों को लेकर प्रसन्नजित को ढूंढने के लिए वन में पहुँचे। वहाँ जाकर तलाश शुरू की। उन्हें कुछ पैरों के निशान नजर आए। पहले घोड़े के खुरों के निशान, बाद में आदमी की पदचिन्ह, फिर सिंह और अंत में रीछ के पंजों के निशान एक गुफा की तरफ जाते हुए दिखे। श्री कृष्ण ने आप देखा ना ताब और सीधे गुफा में घुस गए। वे कुछ आगे बढ़े तो उन्हें जामवंत के पुत्र और पुत्री मणि से खेलते हुए नजर आए। जैसे जामवंत श्री कृष्ण को देखा तो वह दौड़ते हुए सामने आ गए। श्री कृष्ण ने भी उन्हें ललकारा। दोनों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और देर तक यह लड़ाई चली। दूसरी तरफ श्री कृष्ण के साथ आए लोग गुफा के बाहर काफ़ी देर तक उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब लंबे समय तक श्री कृष्ण बाहर नहीं आए तो वे लोग उन्हें मृत जानकर द्वारकापुरी के लिए लौट गए। इधर जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच गुफा में युद्ध छिड़ गया।
21 दिन तक चलता रहा। श्री कृष्ण के पराक्रम को देखकर जामवंत को अंदाजा हो गया यह वही अवतारी हैं जिसके बारे में भगवान श्री राम ने मुझे आगाह किया था। श्री कृष्ण की शक्ति का एहसास होते जामवंत ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ किया और वह मणि उन्हें दहेज में दी। श्री कृष्ण ने द्वारका लौटते ही वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। इसके बाद सत्यजीत को अपने झूठ पर पछतावा होने लगा और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कराकर वह मणि अपनी पुत्री के साथ दहेज में भगवान श्री कृष्ण को देनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि स्वीकार नहीं की। इसके बाद अनेक दिन बीत गए। एक दिन आवश्यक कार्य होने पर श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए। पीछे से अपने लिए उचित अवसर मानकर सत्यधनवा और अक्रूर ने अपने विश्वस्त सहयोगी ऋतुवर्मा की सलाह लेकर सत्यजीत को मार डाला। उन्होंने वह मणि छीन ली। यह सुनकर श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से तुरंत द्वारका आ गए। उनके आते ही सत्यधनवा को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने डर के मारे अपना मणि और राजपाट अक्रूर को सौंप दिया। वह द्वारका छोड़कर भागने लगे तो श्री कृष्ण ने उसे पकड़ लिया और मार डाला, पर उसके पास मणि नहीं मिली। थोड़ी देर बाद बलराम वहाँ पहुँचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सत्यधनवा के पास मणि नहीं मिली। बलराम को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और दोनों में मतभेद हो गया। बलराम नाराज होकर विदर्भ देश चले गए। द्वारका के लोगों को भी श्री कृष्ण पर विश्वास नहीं हुआ और वे उन्हें मणि चोर कहकर अपमानित करने लगे। जनता में यह धारणा थी कि श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम से भी छल किया है और लोग के वशीभूत होकर मणि छुपा ली है। श्री कृष्ण इन बातों से परेशान हो गए। वे गहरी चिंता में डूब गए। तभी संयोग से नारद मुनि वहाँ पर आए। उन्होंने पूरा वृत्तांत जाना और श्री कृष्ण से कहा, आपने कभी भाद्रपद चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसके चलते ऐसे कलंक आप पर लगे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने नारद से पूछा कि इस तिथि को चंद्रमा देखने से व्यक्ति पर कलंक लगने का असल कारण क्या है। तब नारद ने खुलासा करते हुए बताया, एक बार ब्रह्मा ने चतुर्थी का व्रत रखा जिस पर चंद्रदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगा कि सृष्टि का निर्माण करते समय मेरे मन में किसी की वस्तु की प्रति मोह पैदा ना हो। गणेश जी ने उन्हें वर दे दिया। तभी चंद्रमा ने गणेश जी की विचित्र देह देखकर उनकी हंसी उड़ाई। इस पर अपमान से रुष्ट हो गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया, तुझे अपने रूप पर घमंड हो गया है। आज के बाद कोई भी तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। यदि कोई देखेगा उसे कलंक लगेगा, मुसीबत में पड़ेगा। इसके बाद श्राप के प्रभाव से चंद्रमा को मानस रोग की कुमंदियों में अपना मुँह छुपाना पड़ा। इसके बाद लोगों को आसमान में चंद्रमा नजर आना बंद हो गया। इस संकट का निवारण के लिए सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर चंद्रदेव के निमित्त गणेश जी का व्रत किया। उनके व्रत से प्रसन्न हुए गणेश और वरदान दिया कि चंद्रमा की शीघ्र ही श्राप से मुक्ति हो जाएगी। पर 12 महीने में एक दिन भाद्रपद की बड़ी चतुर्थी को चंद्रमा देखने वाले लोग संकट में पड़ जाएंगे। इस प्रकार इसका निवारण हुआ कि जो सिद्धिविनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा उस पर चंद्र दोष नहीं लगेगा। तब भगवान ने यह व्रत किया और फिर उनको मणि वापस मिली। सत्यधर्मान अक्रूर ने आकर के वह मणि भगवान को समर्पित की। भगवान के ऊपर से वह दोष छूटा। बलराम जी भी वापस आ गए। इस प्रकार से इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार व्रत रखा उनके ऊपर से कलंक हटा, उसी प्रकार से सभी के ऊपर से लगा हुआ कलंक हट जाता है। चंद्रदेव के इस दिन दर्शन ना करें, सिद्धिविनायक गणेश चतुर्थी का पूजन करें, भगवान गणेश जी की कथाओं का श्रवण करें, हर मनोकामना पूरी होगी।